ठीक है। पांचवें पॉइंट में एक श्याम अकाउंट है क्योंकि चेक रिसीव फ्रॉम श्याम है, और दूसरा बैंक है। श्याम हमारा डेटर है तो एसेट, बैंक हमारी एसेट्स होती है। श्याम ने पैसा दे दिया तो डिक्रीज हो गया, बैंक में पैसा बढ़ गया तो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। एसेट्स डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट। अगले पॉइंट पे आते हैं, डिपॉजिट श्याम चेक नेक्स्ट टू बैंक। अब इसे नेक्स्ट क्या रखा, बात तो वही है, उसमें हमने उसी में इसकी एंट्री कर दी है। अगला, पेड श्याम चेक महेश, पेड महेश बाय चेक, महेश को पेमेंट करी है तो बैंक अकाउंट और महेश अकाउंट। बैंक हमारी एसेट्स है और महेश को हमने पे किया है तो ये हमारा क्रेडिटर रहा होगा, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। इफेक्ट क्या हुआ, जब हमने पेमेंट करी तो हमारा बैंक का अमाउंट कम हो गया, और महेश के प्रति जो लायबिलिटी थी वो भी कम हो, क्योंकि हमने उसे कुछ पे कर दिया तो लायबिलिटी कम होगी महेश की। माना महेश को हमने 2 लाख देने थे या 20,000 देने, 10,000 दे दिए तो अब 10,000 रह गए। एसेट्स अगर कम होती है, एसेट्स अगर कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट, और लायबिलिटी अगर कम होती है तो क्या होती है, डेबिट। ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, पेड सैलरी टू स्टाफ। अब पेड वर्ड आ गया, पेड का मतलब कैश, अगर पेड बाय चेक होता तो बैंक आता। दूसरा सैलरी टू स्टाफ है, दूसरा अकाउंट आ गया सैलरी। अब नेचर की बात करते हैं, कैश तो भाई एसेट से पढ़ते आ रहे हैं, और सैलरी हमारा एक्सपेंस है। जब मैंने स्टाफ को सैलरी पे की तो मेरी एसेट्स, मेरा कैश कम हो गया, और सैलरी सैलरी बढ़ गई क्योंकि पहले कोई सैलरी पे नहीं की थी, अब 20,000 सैलरी पे कर दी, तो एक्सपेंस हमेशा बढ़ता है, ध्यान रखना। एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो ट्रीटमेंट क्या बनेगा, एसेट्स अगर कम हो रही है तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। नेक्स्ट में आते हैं, पेड रेंट बाय चेक। देखो बाय चेक लिखा है तो एक तो चेक के लिए यूज होता है बैंक वर्ड, बैंक, और दूसरा हो गया रेंट। बैंक हमारी एसेट्स है, रेंट हमारा एक्सपेंस है। एसेट्स कम हो रही है क्योंकि हमने चेक पे कर दिया, और रेंट बढ़ रहा है, ध्यान रखना रेंट कम नहीं हो रहा। क्यों बढ़ रहा है, कि वही सेम बात है कि पहले मैंने कोई रेंट नहीं दिया था, अब मैंने 6 रेंट दे दिया तो 0 6 हो गया, अगली बार 6 और दूंगा तो 6 से 12 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, नॉर्मली एक्सपेंस हमेशा बढ़ते ही बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसके ये कम नहीं होते। एसेट्स अगर कम हो रही है तो क्रेडिट, एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो डेबिट। एक मोटा मोटा रूल है कि एक्सपेंस हमेशा ही डेबिट होते हैं, सैलरी, रेंट, वेजेस, रिपेयर, स्टेशनरी, और बैंक हमेशा, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है। अब पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, अगले पॉइंट पे आते हैं। एक हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन में कैश, एक हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। कैश मेरी एसेट्स है, और इंटरेस्ट अगर मैं पे कर रहा हूँ लोन पे इंटरेस्ट तो वो मेरा एक्सपेंस है। एसेट्स मेरी कम हो रही है, इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंस है वो मेरा बढ़ रहा है। एसेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। ठीक है बेटा, देखो इतना ऑफ तो अपना कर लेते हैं, जब तक टाइम है। गौरव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये आप कर लोगे। एक कौन कौन सा अकाउंट आ गया, सीधा सीधा करते हैं। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश हमारी एसेट्स होती है, कैपिटल हमारा कैपिटल अपना नेचर है। एसेट्स हमारी बढ़ रही है क्योंकि बिजनेस पैसा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है तो कितने पैसा लगा है। एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। अगले पॉइंट पे आते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो कैश माना जाता है, तो एक हो गया फर्नीचर, परचेज नहीं आएगा, फर्नीचर एसेट्स है। दूसरा हो गया कैश, फर्नीचर भी हमारी क्या है, एसेट्स है, कैश भी क्या है, एसेट्स है। अब जब फर्नीचर हमें परचेज किया तो इफेक्ट क्या हुआ, फर्नीचर हमारे बिजनेस में बढ़ गया, और हमने कैश पे किया तो कैश हमारा कम हो गया। एसेट्स अगर बढ़ती है तो उसका इफेक्ट होता है वो डेबिट होती है, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। कैश अगर कम होता है
एसेट्स अगर कम होती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। बस हमें यही पता करना है चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर। सॉरी, अगले पॉइंट पे आते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। अब गुड्स की बात हो रही है तो वर्ड्स कौन सा यूज होगा, परचेज, और क्योंकि क्रेडिट है तो नाम यूज होगा अंशुल। अंशुल। परचेज क्या होता है, परचेज हमारा एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है बेटा, और क्योंकि हमने परचेज किया क्रेडिट में तो ये हमारा क्रेडिटर है, और क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी होती है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस ऑलवेज इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि अब पहले हमें अंशुल कुछ नहीं देना था, जब हमने गुड्स परचेज किया तब उसे पैसा देना है। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये हमारा होता है डेबिट, इसका मतलब परचेज होगा डेबिट, और लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो ये होता है क्रेडिट, तो अंशुल क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, पे टू क्रेडिटर। अंशुल को आपने पेमेंट कर दी, तो एक तो हो गया अंशुल और दूसरा हो गया कैश। अंशुल हमारी लायबिलिटी है, कैश हमारी एसेट्स है। लायबिलिटी को अगर हम सिर्फ इसका पैसा दे रहे हैं तो ये कम हो जाएगा, कि हमने उसे अमाउंट 2000 अमाउंट पे कर दिया, चार छः में से तो दो कम हो गया ना, चार रह गया, और क्योंकि हमने कैश की फॉर्म में पे किया तो कैश भी कम हो गया। तो लायबिलिटी अगर कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं सॉरी, और एसेट्स अगर कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो देखो, अंशुल अकाउंट, लायबिलिटी है, कम हो रही है तो डेबिट होगा, तो अंशुल क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश एसेट से पेमेंट किया तो कम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट।